हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गोदान प्रभु से दिव्य ज्ञान रीते प्रकाशित, दिव्य ज्ञान रीते प्रकाशित, प्रेम भक्ति हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी आपको भी, प्रभु जी आपको भी, सबको भी मेरा कृपा कीजिए मुझ पे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बोला माता जी को दंडवत प्रणाम। अशोक जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी आपको भी। पूजा माता जी। हरे कृष्ण जी नमो जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। श्री गुरु चरण केवल भक्ति वंद मोहि सावधान आते चाहर प्रसादे भव तोरे आजा। कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होते। गुरुमुख प्रणाम क्या चितित कोरिया है क्या, आर्य ना कोरि मने आशा। श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति। प्रसाद पूरे आशा, प्रसाद पूरे आशा, प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जब भी जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते विद्या विनाश जाति, विधि गाय जहाँ चरितो, विधि गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु मदम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। हे विजय सुख त्रिभुवन, हे विजय सुख त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोय शरण। प्रभु
प्रभुपादाय जय प्रभुपादाय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौरी हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर गाया माता जी। कृष्ण माता जी हरि बोल। माता जी बहुत सुंदर गाया। हरे कृष्णा सही भक्त हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्योंकि आज टर्न थी प्रियंका सहगल माता जी की, उन्हें रिमूव कर दिया गया है, तो उनके तो आज की मतलब नहीं कि वो बोल पाएंगी, तो फिर आप भजन बोलिए माता जी। जय माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। जी जी माता जी, धन्यवाद। आज गौर आरती बोलती हूँ। जी जी माता जी। जयो जयो गौरा चंदे आरती शोभा कि बजयो जयो गौरा चंदे आरती को शोभा जानवी जग मन लो जानवी तट धनी जग मन की बदखी ताई चांद पामे गधा की बदखी ताई चांद पामे गधा निकटे अद्वैत श्री वास छत्रधारा अद्वैत श्री वास छत्रधारा की बबोशी छे धरा चंदे रत्न सिंहासने की बबोशी छे गौरा चंदे रत्न सिंहासने आरती कोरे न ब्रह्मा आदिदेव गाने कोरे आदिदेव की बनारा हरि आदि कोरी चामर की बनारा आदि कोरी चामर संजय मुकुंद वासु खुशियादि गाय संजय मुकुंद वासु खुशिया
कि बशंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल कि बशंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंग बाजे परम साल मृदंग बाजे परम साल इब बहु चंद्रजिनी मदन इब बहु चंद्रजिनी मदन गलदेशे करि झलमाला गलदेशे करि झलमाला कि शिवा शुक नारद प्रेमी गद कि शिवा शुक नारद प्रेमी गद भक्ति विनोद नर संपद विनोद देखे नर संपद घोर अति शोभा जग जनमन लोभा गौरंगी शोभा जग जनमन लोभा गौरनिताय 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 जय गौरनि जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत बहुत सुंदर गाया माता। बोल माता बोल हरि बोल माता जी, हरि कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण के जन्म प्रणाम हरि बोल कृष्ण के प्रणाम to डॉक्टर करने गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मजे से उठते हैं। हरे कृष्ण। गुरु जी आपके चरण में दंडवत श्री भक्तों के चरण में कौन है? ओके, तो हम आगे बढ़ते आगे बढ़ने से पहले कीर्तन करते हैं। नाम लोग के माइक को बंद कीजिए, कैमरा को ऑन कीजिए। नाम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय
भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु। जय जय गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। कुछ अनाउंसमेंट है? जी गुरु जी, अगर आदेश हो तो आज्ञा हो तो। आदेश तो हमेशा आपको रहता है, कीजिए अनाउंसमेंट। कृष्णा भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। कल 26 तारीख को सोमवार को गुरु जी का अंतिम दिवस है। तो हम कल दोनों सत्र में अगर गुरु आज्ञा हो तो कृतज्ञता के अपने शब्दों में गुरु जी के लिए हम कृतज्ञता पे श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे। तो सभी भक्त इसमें भाग लेंगे। गुरु जी आज्ञा है। गुरु जी 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 आज्ञा है। गुरु जी 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 ठीक है। तो कल सभी भक्त कृतज्ञता के श्रद्धा सुमन गुरु जी को अर्पित करेंगे, अपने बड़े विचार करेंगे, क्या सीखना चाहते हैं, क्या सीखा उन्होंने गुरु जी से। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा, सदवत प्रणाम। ओके, तो आज दिन का कुछ विशेष है? कौन सा तिथि है, क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, है तो आज इतवार है, तो आज साक्षात्कार होगा। तो रेखा पायल माता जी, आप साक्षात्कार देने के लिए रेडी है? हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आप शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। और सभी आचार्य श्रील प्रभुपाद जी को और राधानाथ स्वामी जी को, पूज्य गुरुदेव जी को, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। और आज मेरा साक्षात्कार है और इसमें मैं जो कुछ कहूँ, मेरे शब्दों में जो कुछ त्रुटि हो और कुछ ऐसा हो तो उसमें मुझे नादान समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। सभी वैष्णव भक्ति और जो गुरुजी हैं सभी। साक्षात्कार के लिए क्वालिटीज होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और मैं सोचती हूँ कि मेरे पास मैं बिल्कुल अभी शून्य में हूँ, जीरो में हूँ, ना तो मैं कोई सेवा करती हूँ, ना ही कुछ करती हूँ। और इतने उच्च कोटि के भक्त हमारे ग्रुप में हैं, उनके सामने बिल्कुल नगण्य हूँ, जो भी गलती हो क्षमा करना। सबसे पहले मैं अपने साक्षात्कार में अपना स्टार्टिंग अपने बचपन से करती हूँ, जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था। तो जब मैं गरीब फैमिली से हूँ, थे हम, ऐसा कुछ नहीं। पापा मेरे पोस्टमैन थे और हम 3 बहनें और 2 भाई थे। तो जो भी होता था अपने की पढ़ाई-लिखाई अपना होता था, खर्चा-वर्चा जो भी हम हल्का-फुल्का कर लेते थे। तो बचपन से ही मन में ये था कि मतलब हमें इससे ऊपर उठना है, ये जो है मतलब इतनी, क्योंकि हम उसमें देखते थे कि कैसे लोगों का बिहेव होता था हमारे प्रति, कैसा करते थे। तो एक अजीब-सा लगता था कि हमें भी ऊँचा उठना है, तो पढ़ने की एक ललक बचपन से ही थी। उसका पूरा श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहती हूँ। मेरी माँ 10th तक पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने मतलब हमें पढ़ाया बचपन में। हमें लिखना, राइटिंग जो हमें उन्होंने ही सिखाया कि ऐसे लिखो। और जिसकी मैं सोचती हूँ आज तारीफ़ होती है कि बहुत अच्छी राइटिंग है, तो वो उन्हीं की बदौलत से है। तो इसमें तो मतलब बचपन से था कि हमें पढ़ना है, पढ़ाई में करना है। पापा भी कहते थे कि बस जहाँ तुम एक बार फेल हो गए तो समझो फिर तुम्हारी पढ़ाई बंद हो गई। तो एक मन में ललक थी कि नहीं, हमें पढ़ना है। तो स्कूल में जो ग्रुपिंग था हमारा, 5-6 लड़कियाँ थी, तो अपना हम उसमें रहते थे साथ में। तो ऐसे करते-करते इंटर इंटर तक मैं बिल्कुल शाइनेस जिसे कहते हैं, बिल्कुल शर्माना, बिल्कुल बेझिझक सी, जिसे कहते हैं कि बचपन में ही एक इसका अक्ल आ गई, जैसे मतलब बचपन में ही बुढ़ापा आ गया, उस टाइप में था। अब मेरी बहन है, सुषमा की माताजी हैं, मेरी सिस्टर है, उनका भी बहुत योगदान रहा, उन्होंने भी मुझे लाइफ में गाइडेंस किया, काफ़ी कुछ करते रहे वो भी। तो मैं लेकिन कभी लगता नहीं था कि हम दोनों बहनें हैं, हम दोनों मतलब मिल करके कभी हमने लड़ाई की नहीं, कि जो हम कहते हैं कि भाई-बहनों में जो लड़ाई होती है, वो हमने कभी की नहीं। मतलब एक ऐसा लगता था कि सहेलियों की तरह, कि मैं जैसे कभी कपड़े, नए कपड़े होंगे तो मैं उनको कहती थी कि तुम पहन लो, तुम मुझसे बड़ी हो, तुमने कॉलेज स्कूल जाना है, तो ये आपस में हमारा बहुत प्रेम था। हालाँकि भाइयों से इतना नहीं था, लेकिन हम दोनों में आपस में था। तो ऐसे करते-करते हमारी एजुकेशन भी चलती गई और फिर दीदी की शादी हो गई और मेरा बीए चल रहा था उस समय। अब जब बीए चला तो उसमें घर वालों ने कहा कि अब इसकी भी शादी करें, इसको भी लड़का ढूँढे कहीं है। तो ढूँढना शुरू किया उन्होंने, लेकिन कोई लड़का, मतलब मंगली थी मैं, तो शायद मिला नहीं। तो ऐसे करते-करते लेट हो गई। मेरी शादी 28 इयर्स में हुई है। तो उस बीच मुझे पढ़ने का था, बीए में कहा कि नहीं, अब आगे नहीं पढ़ना, एमए नहीं करना तुमने, कि तुम्हारी शादी होगी या फिर तुम एमए करो। हम घर का खर्च कैसे करेंगे कि तुम शादी भी कर लो, तुम्हारी तुम्हारी शादी भी करेंगे और तुम्हारा। तो उसमें मैंने कहा कि कोई बात नहीं। मैंने स्कूल जॉइन किया, वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने स्कूल में मैं पढ़ाती थी वहाँ पे स्कूल में और बच्चों को ट्यूशन देती थी शाम के समय और इस तरह से मतलब अपना काम करती थी। तो मैंने बीए प्राइवेट किया, तो एमए प्राइवेट किया, इस तरह से मेरी पढ़ाई पूरी हुई। अब एमए कर लिया तो फिर मुझे था कि अब मुझे क्या करना है, मुझे बीएड करना है, बीएड कैसे करूँ? तो उस समय थोड़ा परसेंटेज मतलब 50% में माँग रहे थे, तो 49 थी, तो वो यहाँ बंद हो गया था उत्तराखंड में कि नहीं, 50 तक ही चाहिए। तो अब मैं क्या करूँ? घर वालों को कहा कि अब कॉम्पिटिशन नहीं लड़ सकती, फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ 50% चाहिए। तो मैंने कहा मुझे मेरठ से बीएड करना है। घर वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, आप बीएड कैसे करोगे? आपकी शादी होगी तो हम शादी में खर्चा करेंगे या आपको फिर वहाँ के लिए पैसा देंगे। मतलब मार्च था उस समय और मार्च से और सितंबर तक मैं बिल्कुल रोती रही और बिल्कुल मतलब इसमें बिल्कुल अडिग थी कि मुझे शादी नहीं करनी। हालाँकि तुम मेरी शादी में पैसा कम दो, मेरी शादी में खर्चा कम करना, लेकिन मुझे बीएड करना है तो करना है। किसी भी हाल से मुझे बीएड करना है। तो घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट थे कि नहीं, बीएड हमने कराना ही नहीं है। फिर अपने बड़े भाई को मैंने कहा, भैया ऐसा है, मुझे शादी तो मैं जो भी होगा नहीं करूँगी शादी, कोई बात नहीं, मुझे शादी-शुदी का कुछ नहीं है, आप मुझे किसी भी हाल से बीएड कराइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, पैसे दिए और कहा कि तुम अपना बीएड करो। तो मैंने अपने जो फ्रेंड थे उनसे कहा कि मुझे मेरठ से बीएड करना है, इस तरह से मेरा मेरा बीएड कंप्लीट हुआ।
अब 2008 में मेरी शादी का टाइम आया तो शादी हो गई। फैमिली हमारी अच्छी थी, पर ये था कि हाँ, मतलब हस्बैंड की जॉब है, क्या है, कैसा, ऐसा कुछ मन माइंड में था नहीं कि ठीक है, क्योंकि घर की परिस्थिति भी ऐसी थी कि भई शादी करो, लड़की को जितना हम जल्दी दे दें उतना मतलब अच्छा है, उतना बोझ कम होगा, इस तरह का था। तो मेरा भी ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, शादी मतलब देखें कि हाँ, लड़का कैसा है, क्या है, फैमिली कैसी है। और ये था कि सब चीज़ ठीक था। लड़का भी क प्राइवेट में थे, ये भी उस समय प्राइवेट में उत्तरकाशी में जॉब करते थे। शादी हो गई, फिर कहा कि चलो ठीक है। अब लेकिन शादी के बाद जो प्राइवेट जॉब होती है उसमें मुश्किल होता है कि नहीं हो पाता है। हम फैमिली को कैसे अपना गुज़र-बसर करें। फिर ये क्या सबने कहा कि मुझे भी लगा कि भाई हस्बैंड की सैलरी कम है और मैं कैसे। तो मतलब घर में हालाँकि सबका सपोर्ट था, मेरे जेठ जी हैं, बहुत अच्छे थे वो, उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। एक बच्चे की तरह हमें रखा, पूरी फैमिली ने हमें सपोर्ट किया। लेकिन मन में ये रहता था कि मतलब हम क्या कर रहे हैं घर के लिए, हमें क्या मिल रहा है? हम क्या दे रहे हैं उनको? तो हाँ, हमेशा मन में एक वो रहता था कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो बेटा इस बीच में बेटा भी हो गया 1.5 साल का। जब बेटा हुआ तो मेरा हरिद्वार के स्कूल पे कर दिया उन्होंने कि घरवालों ने कि चलो आप दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों का हमारा वहाँ हो गया। लेकिन प्राइवेट जॉब थी, 7,000 तनख्वाह थी मेरी, 7,000 उनकी थी। तो 7,000 में क्या हो कि हरिद्वार जाना-आना इस तरह से हमारा वो हुआ। कभी-कभी मुझे लगता था कि ह हम क्या करें? क्योंकि स्कूल में भी टॉर्चर था कि तुम टाइम से नहीं आते, दूर का था, घर से भी प्रेशर था कि तुम काम नहीं करते, बच्चे का भी था। तो माइंड इतना पज़ल हो गया कि अब हम क्या करें? मतलब मुझे लगा कि उस समय उस समय मुझे लगता था कि मतलब क्या करूँ? ऐसी स्थिति आ गई थी उस समय कि मतलब कभी-कभी तो स्थिति ऐसी लगती थी मुझे कि मतलब गंगा जी वहाँ पे रहती थी, जब हम हरिद्वार जाते तो इच्छा होती थी कि यहाँ पे मतलब कूद के जान दे दूँ अपनी, मतलब इस तरह से मतलब प्रेशर पड़ गया था। अंडर प्रेशर में आ गई थी घर से और बाहर से। प्राइवेट जॉब थी, पैसा घर वालों को भी देना था, तो कैसे करें? इस तरह से नहीं हो पाया। तो ऐसे करते-करते पूजा भक्ति में रहती थी मैं, बचपन से ही थी कि थोड़ा दुर्गा माता जी को पूजा पाठ अपना व्रत-व्रत मैं पहले से ही करती थी। तो उस समय मुझे लगा कि हम किसी भगवान के प्रति किस तरह समर्पित होते हैं। मैंने भी कह दिया भगवान ठीक है, आज मैं देखूँगी आप कितना मुझे और दुखी करते हो और कितनी मेरी परीक्षा लेते हो। क्योंकि हालाँकि मैंने सारे स्कूलों में एप्लीकेशन डाली थी उसके लिए जॉब के लिए। मैं पूरी मेहनत करती थी कि गवर्नमेंट जॉब लगे, लेकिन नहीं थी। तो मैं भी देख रही थी, मैंने कहा कितनी कितनी और कितनी संघर्ष मुझे करना पड़ेगा। आज मैं देखती हूँ भगवान से मेरी लड़ाई जैसे एक व्यक्ति से लड़ाई होती थी, उस तरह से मेरी लड़ाई होती थी उनसे भी। बहुत मैंने कहा देखती हूँ कितना संघर्ष मेरी ज़िंदगी में है। इस तरह से करते-करते एट लास्ट वो टाइम आ ही गया जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी 2014 में हम दोनों के पक्के हो गए। तो बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा कि मतलब इस तरह से हमारा चलता गया। लेकिन पूजा-पाठ हमारी जो चलती थी, चलती थी। अब बचपन से मुझे मतलब मेडिटेशन का भी शौक था कि मैं मेडिटेशन करूँ, तो वो बचपन से था। तो शादी के बाद भी मैं मेडिटेशन भी करती थी, अपना स्कूल भी जाती थी। इस तरह से मतलब चलता रहा जो भी है। ये ओशो हैं, उनकी मेडिटेशन भी मैंने काफ़ी किया। फिर उसके बाद ये ब्रह्मा कुमारी की उनकी उनकी उसमें आई, उनकी शिक्षा भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ब्रह्मा कुमारी कहते थे कि हाँ, किसी एक भगवान को मानना।
16 माला करती हैं और मंगला आरती देखती हैं और उसको भी गाती हैं, याद भी करती हैं। जी, जी, जी। है ना? तो ये एक बहुत ही अच्छा है कि हम मतलब किस तरह से हम किसी से मिलते हैं और किस तरह से कोई वैष्णव बन जाता है और फिर उसके सानिध्य में आके कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ जाता है ना? तो जी, तो ये एक अच्छा उदाहरण हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा में हमको मिला। अगर वो हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा अगर कैंसल हो जाती थी या वो शायद नहीं होती थी, तो शायद रेखा पायल आज यहाँ पर 16 माला करते हुए नहीं दिखाई देती थी। जी हाँ जी। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं भगवान की इच्छा से होती हैं और पता नहीं कौन-सा जीवात्मा है कभी भगवान से जुड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अनायास ही अच्छे भाव से जब वैष्णव के संपर्क में आता है, आपको पता है 16 माला पे आना कितना कठिन बात है आज की तारीख में। कई बार इस्कॉन मंदिरों में जाके प्रसाद खाते-खाते, प्रवचन सुनते-सुनते भी कोई व्यक्ति 16 माला तक नहीं आता है। आपको ये बात बता रहा हूँ मैं। कोई व्यक्ति प्याज लहसुन भी नहीं छोड़ता है। चाय छोड़ना, कॉफ़ी छोड़ना तो बहुत बस की बात है ना? मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जो 10 साल से 16 माला कर रहे हैं, लेकिन चाय नहीं छूट रही है। हुँ? आसान नहीं है सारी चीज़ें और इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें क्विक होती गई। तो कहीं न कहीं है ना? वैष्णव के संग का ये कमाल है ना? और आज तक मैंने रेखा पायल को देखा है, माताजी को कि हमेशा वो 3 साढ़े 3 बजे हमेशा जॉइन करती है। हमेशा, मतलब कोई ऐसा दिन देखा नहीं मैंने इनको, है ना? कि ये उस 1 जुलाई के बाद 1 आध दिन शायद हुआ होगा, बराबर है? जी, रेखा पायल 1 आध दिन 1-2 दिन ऐसा हुआ होगा कि उस समय इनका दिमाग थोड़ा-सा असमंजस में बीच-बीच में होता है। लेकिन ये 2 दिन के अलावा अभी जुलाई से लेके अभी फरवरी एंड होने को आया, कम से कम 7 से 8 महीने हो गए। हमेशा रेगुलर आती है और 16 माला करती है, मंगल आरती भी अच्छे से गाती है, तुलसी आरती सारी चीज़ सीख गई है। और मुझे नहीं लगता ये कभी इस्कॉन मंदिर में ज़्यादा गई होगी, बराबर है? इस्कॉन मंदिर का कृपा कोई है गुरुजी आपकी। संपर्क नहीं है, सब सीख गई, 16 माला कर रही हैं, भगवत गीता को समझ रही हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं है ना? तो मंदिर में जाकर भी ये सब चीज़ें नहीं सुनते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा एक कनेक्शन है कि वैष्णव सत्संग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर हम सच्चे भाव से उसमें आते हैं, तो फिर हमारा परिवर्तन होना निश्चित है। ओके? तो ये कुछ शब्द हैं जो मैंने इनके बारे में जो मुझे पता था, वो मैंने कहे हैं। इनके पति को मैं देखा था, हरिद्वार हम ऋषिकेश में गए थे तो आए थे। जी, वैसे तो बताओ मना उनके नहीं बारे करते में। लेकिन ये कि कभी-कभी मतलब कभी-कभी क्या हो जाता है कि जब देखते हैं कि मतलब बैठे हैं, कभी चैंटिंग कर रहे हैं, कभी क्लास ले रहे हैं, तो उन्हें खौफ-सा हो जाता है कि ये बैठे हुए फ़ोन के आगे, तो तब जाके थोड़ा-सा करते हैं कि हाँ, क्या कर रहे हैं। बस हाँ, बस उतना ही है और कुछ है नहीं। ठीक है, फिर मैं नहीं बताता। तो बस वही चीज़ है, बाकी सब तो ठीक है। इनको अच्छी बहन मिल गई है, सुषमा नेगी। सुषमा नेगी माताजी, आप इनके बारे में ज़्यादा जानती हैं। है क्या वो अभी? सुषमा नेगी। जी, गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, आपके चरणों में जी, दंडवत प्रणाम। आपकी बहन के बारे में 2 शब्द बोलिए आप, 2-3 रेखा मिनट। रेखा माता जी का दंडवत प्रणाम। माता जी। आपकी मैं रेखा चेहरा आपके नहीं दिख रहा है। सुषमा नेगी माताजी, कैमरा को अच्छे से कीजिए। तबीयत खराब है ओके, गुरुजी मेरी। ओके, कोई बात नहीं। जी, रेखा माता जी आपके बारे में क्या करूँ, क्या कहूँ? पूरा दिन कम पड़ जाएगा, मैं बताऊँगी। लेकिन 2 शब्द मैं कहना चाहती हूँ। एक भक्त की डेफिनेशन क्या होती है वो मुझे आपको देख के लगता है। जो आप अपने और अपने व्यक्तित्व से हर जगह प्रसन्नता फैलाती हो, खुशियाँ फैलाती हो, परिवर्तन लाती हो, सबसे बड़ी बात है। मैं लास्ट टाइम आपके घर पे गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि सारा परिवार में इतना परिवर्तन था। मतलब ठाकुर जी की सेवा हो रही है, तीनों तीनों टाइम उन्हें भोग लग रहा है और जो आपने मुझे प्रसादम मेरे लिए बनाया है, वो मुझे मतलब प्रसादम मिला। तो खुशी हुई, घर आके भी उसी के बारे में सोचती रही और जो आपकी गति है वो मतलब 16 माला कर रही है और पूरी एकादशी के व्रत का पालन अच्छे से हो रहा है आपके घर में और आपकी सासू माँ ने आपके लिए
लहसुन प्याज की बनाई है, ये नहीं खाती है तो बिना लहसुन की, और अचार में वो कलौंजी होती है, मैं वो नहीं डालती हूँ कि रेखा नहीं खाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब देखो एक भक्त ने पूरे घर में कितना परिवर्तन कर दिया, कितना है, इतना अच्छा है। मतलब जो मतलब मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे उसके घर में प्रसादम, मतलब भोग लगाओ प्रसादम मिल रहा है, क्योंकि मैं ऐसे घर ढूंढती हूँ, हर जगह मैं खाना नहीं खाती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये परिवर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब मतलब आप ही का वो था। और मैं मतलब भक्ति तो आप बचपन से ही कर रही हो, मैंने बचपन से ही आपको भक्ति करते हुए देखा है, क्योंकि सब जन होते हैं जैसे अवगुण होते हैं, मैंने वो कभी आपके अंदर कभी देखे नहीं है। किसी की ईर्ष्या, किसी की निंदा, चुगली, ये सब तो कभी करते नहीं, तो ये भी भक्ति में ही आता है। मतलब हमेशा मतलब दूसरों का ही मतलब सबको मतलब एडवाइस करना, मार्गदर्शन करना, ये आपका एक बहुत अच्छा गुण है। चाहे छोटे हो, बड़े हो, और सारे बच्चों को आप कैसे हैंडल करते हो। मेरे बच्चे तो आपसे अभी तक डरते हैं कि हाँ रेखा मौसी, पढ़ाई-लिखाई, और मेरे भतीजे-भतीजे सब में आपका कंट्रोल रहता है। वो चीज़ भी मतलब है आपका। और लेकिन हाँ, मतलब भक्ति तो आप पहले से करती थी, लेकिन जब आप मतलब गुरु के आश्रय में आई हो, गुरु परंपरा से जुड़ी हो, तो जो चेंजेस मैंने आपके अंदर फटाफट होते देखे हैं। मेरी तो माला में पहले से ही श्रद्धा है, लेकिन उसके बाद तो टूट श्रद्धा मेरी हो गई है। पहले मैंने अपने ऊपर चेंज देखा था ये सब, उसके बाद मैंने तुरंत आपके ऊपर ये चेंज देखा है। तो सभी भक्तों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच में माला से परिवर्तन होते हैं। हमारे विचार बदल जाते हैं, विचार देखो कैसे बदल जाते हैं। मैं जब इनके घर में आई थी, तो इसने इतना सारा मेरे लिए खाना बनाया था, मतलब बहुत सारा। मैंने कहा क्या बात है, तूने आज इतना सारा मेरे लिए खाना बनाया? तो कह रही है तू मेरी बहन होने के साथ-साथ एक वैष्णव भी है। इतना अच्छा लगा, कितना परिवर्तन। और फिर जो कुछ बातें ऐसी होती है फैमिली की, कि मतलब जो मुझे इसके मतलब बातों से पता लगता है, जैसे अपनी जेठानी को अपने हिस्से का दे देती है। ये सोचती है कि वो भी माला कर रही है, वो भी एक वैष्णव है। वो ये नहीं सोचती है कि हमारा रिलेशन है, मेरी जेठानी है। वो मतलब जैसे आत्मा कहते हैं कि हम आत्मा हैं, तो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वे में वैसे कर रही हूँ अब तो। ये सब देखने को इतना ईज़िली से नहीं मिलता हर किसी का। लेकिन जब आप डीपली उसके बारे में सोचो, तो कितनी बड़ी बात है कि हम उसमें एक वैष्णव को देख रहे हैं। अपनी मतलब जेठानी में तो मतलब परिवार में लड़ाई क्यों हो? क्यों मतलब किसी के प्रति ईर्ष्या हो, किसी के प्रति हम नफ़रत करें? मैंने ये सब तो कभी देखा ही नहीं है आपके पास। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम हमेशा ऐसे लोगों से बात करने से बचते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो क्या मिलता है नेगेटिविटी फैला के? किसी को दुःख देके? तो खुशियाँ फैलाओ जिसमें हमें अच्छा लग रहा है, दूसरों को अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे। मतलब एक तरफ से मतलब हमारे आस-पास एक पॉजिटिविटी फैले। अब मैं देखती हूँ कि मेरी भाभियाँ भी इसमें आ रही हैं, तो उनका भी ये मन हो रहा है। पहले उन्होंने मेरे को देखा था तो मज़ाक उड़ाते थे। अब वो रेखा को देखते तो इतना सीरियस हो गए, सच में ऐसा होता है भक्ति। उनका भी मतलब उनका भी वो भी कह रहे हैं हाँ, अब हम नॉन-वेज नहीं खाएँगे, हम भी भक्ति करना शुरू कर दिया है। कान्हा जी को मानना शुरू कर दिया है उन्होंने भी। इतना जल्दी-जल्दी परिवर्तन आ रहा है। मैं अपने परिवार में भी देखती हूँ, अपने मायके मतलब अपने आस-पास के लोगों में हम जो पॉजिटिविटी देख रहे हैं, और मतलब फैलते हुए देख रहे हैं, जैसे कहते हैं कोरोना वायरस फैलता है, वैसे ये भक्ति भी फैल रही है। कितना अच्छा, कितना आनंद लगता है। इसका जो हायर टेस्ट जिसने महसूस किया है वो ही जान सकता है। वो ही इसको मतलब महसूस कर सकता है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि अपने अपने कार्मिक बंधनों को काटते हुए आप भगवत धाम जाओ। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, श्री भगवान से प्रार्थना है, राधा रानी से प्रार्थना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। हरे कृष्णा, और गुरु के सानिध्य में ऐसी रहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही स्रोत हो। आप अगर यात्रा ऑर्गेनाइज़ नहीं करते, गुरुजी नहीं मिलते, कैसे आते और मैं कैसे भक्ति में आती? आप ही स्रोत हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और गुरुजी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के जो मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब आपको यकीन हो कि जब मैं कभी आलस कर देती हूँ कि नहीं मैं आज नहीं उठती, तो गुरुजी सपने में आ जाते हैं मेरे कि नहीं उठो, तुम सो रखी हो। मतलब ये मैं कई बार अपनी बहन से पूछती हूँ कि मतलब मुझे गुरुजी दिखाई देते हैं। मतलब वो मुझे उठाते हैं, तो ये कहते हैं कि हाँ, मतलब ये सब भक्ति का ही है। तो गुरुजी का जो वो रहा बहुत ही उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। तो तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो बहुत अच्छा रहा साक्षात्कार, शॉर्ट में रहा। और भी जो कुछ कहना है इस बारे में कुछ अशोक चावला को और एक व्यक्ति को मैं कहता, फिर हम शुरू करते हैं थोड़ा बहुत। एक सुमिता सिन्हा, आपको कुछ कहना है?
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। रेखा माता जी, सुषमा माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा रहा आपका साक्षात्कार। मेरी आवाज आ रही है गुरु जी? आ रही। तो बहुत अच्छा रहा ये साक्षात्कार, और हर बार हम लोग कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो इस बार भी बहुत अच्छा सीखने को मिला। जैसे कि ये सबसे पहले तो कि आप दोनों बहनों के बीच में बहुत प्रेम है। प्रेम जैसे कि भाई बहन के बीच में बहुत कम ही होता है, ज्यादातर फाइटिंग ही होता रहता है, और इतना इज्जत और इतना प्यार तो जो कम ही रहता है। लेकिन बहुत अच्छा रहा आप लोग जो दोनों बहनों के बीच में। और आपका पर्सनली जैसे कि आप में संकल्प शक्ति अच्छी है, जैसे कि आपने कोई संकल्प किया तो आप उसको पूरा करते हैं और उसको मतलब उसको निभाते हैं। और जैसे गुरुजी ने बताया, सारा चीज अच्छा बताया आपके बारे में। उन्होंने बताया कि आप में सेवा प्रेम है, मतलब जो सेवा भाव है, आप ये सेवा जो करना चाहते हैं, वैष्णव की सेवा, और कहीं ना कहीं भगवान आपसे प्रसन्न है, इसलिए आपको भक्ति में लेके आए और आपकी माला 16 माला तक पहुंच पाई। तो बहुत अच्छा रहा माता जी आपका साक्षात्कार। और आप ये बस ये जो प्रार्थना है भगवान से कि आप अंतिम समय तक हम लोग के साथ बने रहें। माता जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपनी प्रार्थना रखिए माता जी, मैं बस भक्ति में लगी रहूं, गुरु जी का सानिध्य रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माइक चालू है। ओके, नेक्स्ट रेखा भंडारी, कुछ कहना है? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। रेखा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपका साक्षात्कार सुना, बहुत अच्छा लगा कि बहन से एक बार बात हुई है मेरी। तो तभी मेरी थोड़ी जिज्ञासा हुई थी कि मैं आपसे भी बात करूं, पर लास्ट संडे जब मेरा साक्षात्कार था तो मेरा बहुत मन किया आपसे बात करने का, पता नहीं क्यों रह गया और नंबर भी नहीं मिला आपका। तो बहुत इच्छा हो रही है मेरी बात करने की आपसे। मेरा मन करता है। इसी तरह मुझे भी बचपन से लगता था, मुझे भी मेरा नाम नहीं पसंद, मैं भी सोचती थी कि इसमें कुछ ये नहीं है। और आपका यात्रा का अनुभव मुझे सबसे अच्छा लगा। आपकी साक्षात्कार की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, मतलब आप यात्रा में गए, आपको वैष्णव सेवा मिली। मुझे तो आज तक वो सौभाग्य कभी मिला भी नहीं, मैं किसी यात्रा में नहीं गई, ना कभी वैष्णव का सेवा किया है आप। और ना एक वन सिटिंग में मेरी 16 माला होती है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वन सिटिंग में 16 माला करूँ, ज्यादा से ज्यादा 10-11 हो जाता है। इतना तो मेरा कैपेसिटी नहीं है कि मैं बैठूं और 16 माला एक साथ करूँ। तो आप प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपकी तरफ से प्रेरणा लेके एक साथ 16 माला करूँ, मैं भी गुरु आश्रम में भक्तों का संग हमेशा साथ रहे, और आपकी तरह मुझे भी कृष्ण दंडवत कि जैसे भाव थोड़ा अच्छा होगा मेरे लिए। आप प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता जी धन्यवाद। हमारा कहा, ये तो गुरु जी की कृपा है माता जी, बस गुरु जी के सानिध्य में है और गुरु जी की इस कृपा में ही रहता है। उन्हीं की वजह से ही मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, अदरवाइज में हमारी कहाँ इतनी योग्यता कि हम कुछ कर पाए। माता जी, गुरु के बिना तो एकदम ही नहीं चल सकते भक्ति में, सब कुछ गुरु जी पर है, उनके बिना तो हम कुछ जी नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओके, तो अभी मैं श्रीमद् भागवतम का क्लास शुरू करता हूँ, आधा घंटा। तो कल तो हमारा क्लास नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा हम समय मिला है तो भागवत के ऊपर चर्चा करते हैं, ताकि हम हमारी चेतना को भी शुद्ध रखें। भागवत का नियमित रूप से संग होना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम जितने भक्तों के जीवन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये भाव तभी उत्पन्न होंगे जब हम श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों को बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे। और जो भी मैं आपको प्रवचन में कहता हूँ वो सब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के जितने भी प्रवचन है, ये सारे प्रवचनों से जो मैंने एक सार इकट्ठा किया है मेरे मन में, वही मैं आपको बताता रहता हूँ। मेरा कोई भी लेक्चर है वो प्रिपेयर्ड नहीं होता है। मैं कभी ये सोचकर कभी प्रवचन नहीं देता हूँ कि मुझे ये आपको बताना ही है। मैं हमेशा यही सोचकर प्रवचन देता हूँ कि जितने भी लोग आ रहे हैं, इनको भक्ति में एक मोटिवेशन मिले, और भगवान के भक्ति में श्रील प्रभुपाद के प्रति इनका समर्पण और बढ़े, और ये क्यों ना इसी जन्म में ये भगवत धाम चले जाए। तो मुझे अपनी वाणी से भी ज्यादा श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के ऊपर बहुत भरोसा है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, यहाँ पर आपको कुछ फायदा हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसका सारा श्रेय है
ये मेरे गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और शिल प्रभुपाद जी को ही जाता है। तो मैं श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है उसको मैं लेता हूँ। तो श्लोक क्रमांक 17 है। श्लोक क्रमांक 17 है या फिर 16 है गुरुजी, 16। 16 है। सुंदर है, बहुत सुंदर श्लोक है ये, है ना? सबसे मेरा फेवरेट श्लोक है और वही आज आ गया। तो यहाँ पर पता चलता है कि व्यक्ति कब भगवान की सेवा में लग जाता है ना, महान सेवा। तो मैं जब मुझे याद है कि जब मैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए नित्यानंद त्रयोदशी के दिन पालघर में गया था, है ना, उस दिन महाराज ने एक सेंटेंस कहा था, एक ही सेंटेंस कहा और मुझे वो इतना अभी भी मुझे याद आ रहा है। महाराज ने कहा ही सेवा ही आश्रय है, ऐसा उन्होंने कहा था उस समय। भगवान की सेवा और भक्त की सेवा ही हमारा आश्रय है। तो जो व्यक्ति सेवा का आश्रय नहीं लेता है वह व्यक्ति कैसे भक्ति में रह सकता है? आश्रय सेवा, है ना। तो इसलिए मैं जब भी आपको प्रवचन देता हूँ मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ ताकि मेरे में भी कुछ वैष्णव के गुण आ जाए और मैं भी अधिक से अधिक भक्ति में प्रगति करूँ। तब जाके मेरा जितना भी सेवा है वह सार्थक होगा। और यही भाव आपका भी होना चाहिए। हम कितने भी साल भक्ति में रहें, हमें यही समझना चाहिए कि मैं मूर्ख हूँ, मैं गधा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। जो भी यहाँ पर हो रहा है सब गुरु और कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो यही भाव हमारा अंतिम समय तक रहना चाहिए। कभी अहंकार का छोटा सा स्पर्श भी, छोटा सा गंध भी हमें भक्ति मार्ग से गिरा सकता है हमेशा के लिए। तो और इसके लिए हमें नित्यम भागवत सेवया, हमेशा हमको भागवत सुनते रहना चाहिए। जिस दिन हम भागवत नहीं सुनेंगे अगले दिन हमारा पतन निश्चित है, क्योंकि हम ऐसे रस्सी से चल रहे हैं जो रस्सी बहुत सूक्ष्म है और हमको चलना भी है और हम कभी भी गिर सकते हैं। जिस दिन हमने रस्सी का आश्रय छोड़ दिया, हमारा ध्यान इधर उधर भटक गया, अगले दिन हमारा पतन निश्चित है। हमारी चेतना धीरे धीरे कम हो जाएगी और 2 दिन 4 दिन आप सत्संग नहीं करेंगे तो मैं किसी की गारंटी भी नहीं ले सकता हूँ कि वह व्यक्ति फिर वापस भक्ति में बहुत अच्छे से रहेगा। क्योंकि भक्तों का संग ये ऐसी दवाई है जो लेता है वही भक्ति में टिक सकता है। चाहे आप कितने भी अच्छे शास्त्र का अध्ययन करें, कितने भी अच्छे से माला करें, लेकिन भक्तों का संग नहीं है, समय की देरी है, उसका पतन निश्चित है, वो चला जाएगा भक्ति से। क्योंकि हम यहाँ पर जो 16 माला कर रहे हैं, प्याज लहसुन छूटा है, चाय कॉफी छूटा है, इसका सारा श्रेय सत्संग को ही जाता है। तो हमेशा इन चीजों को ध्यान में रखिए। जो मैं यहाँ पर हूँ केवल सत्संग की बदौलत हूँ और मेरा यहाँ पर कुछ नहीं। तो आज का साक्षात्कार भी उसी के रिलेटेड था, वैष्णव की सेवा, है ना। और भगवान ने मुझे एक माध्यम बनाया कि ठीक है, क्योंकि वहां पर मैं ऑर्गेनाइजर था, एक तरीके से मैंने ही सब किया था। तो भगवान ने एक पोस्टमैन की तरह मुझे कहा कि ठीक है, ये एक रेखा पायल करके लड़की है, भक्ति कर रही है, सेवा कर रही है। हालांकि वहां पर इनकी माँ भी थी उस समय और इनके भाई भी, सॉरी, इनके सुषमा नेगी के पति भी थे, उनके बच्चे भी आए थे। हाँ, बहुत लोग थे वैसे तो, लेकिन इनके ऊपर मेरी दृष्टि ज्यादा पड़ी। मैं सोच रहा था कि इसके भाव भी अच्छे हैं और भगवान ने इनको भक्ति दे दी। मुझे पता नहीं है कि ये कैसे हो गया, लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि शिल प्रभुपाद जी चाहते थे कि मेरा और एक व्यक्ति है मेरी सेना में, है ना, आ गए, सेना में आए और मेरी सेना को बढ़ाए। तो ये आ गए, फिर जेठानी आ गए और भी बहुत सारे लोग आएंगे भविष्य में, है ना, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत लोगों को लाता है भक्ति में धीरे 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 धीरे। ओके, तो श्लोक क्रमांक 16 जी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथारुचि स्नात्मत् सेवया विप्र पुण्यतीर्थ निषेवना। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, नंबर 1। नंबर 2 है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है और ऐसी सेवा में ही वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तो अगर हमारा कथा में लगाव उत्पन्न नहीं हो रहा है तो समझने का कि मेरे से किसी शुद्ध भक्त का सेवा अभी तक हो नहीं पाया है। इसके लिए मेरा मन सत्संग से ज्यादा समय स्थिर नहीं हो पाता। ठीक है, तो भगवान की कथा में रुचि कब उत्पन्न होती है? ऐसे भक्तों की सेवा करके भी समस्त पापों से जो मुक्त हुए पूर्ण रूप से, तब जाके भगवान की कथा में लगाव उत्पन्न होता है। तो इसलिए भागवत हमें बार बार कहता है कि भगवान की सेवा से भी ज्यादा आप किसी भक्त की सेवा में लग जाइए। और मैं आपको यहाँ पर बार बार वही कहता हूँ कि जब तक हम भक्तों की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक हम भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। और भागवत हमें यही हमेशा कहता है ना। तो इसलिए भगवान की सेवा जो लोग करते हैं उनको क्या मिलता है, उसका फल क्या है, कौन बताएगा? भगवान की सेवा जब हमारे से अच्छी होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? बताइए। जब हम कृष्ण की सेवा बहुत अच्छे से करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जी, आशा सोमान। जी, ओके। और इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड आंसर ढूंढ रहा हूं मैं। जी, विशाल लिखा है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की सेवा करने से हमें गुरु मिलती है। ओके, भगवान की सेवा करने से गुरु मिलते हैं, ये इसका सही आंसर है। लेकिन गुरु मिलने से भी पहले हमारे जीवन में भक्त मिलता है, भक्त के बाद गुरु मिलता है। और यही हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सब ने भगवान की सेवा इस जन्म में या पिछले जन्म की पहले से ही हो गई है आपकी। या फिर शिव जी है, आप अगर तो देखा है कि देवी देवताओं की सेवा में हम लगते हैं तो वो लोग भी हमें कृष्ण के पास भेज देते हैं। जैसे इनके केस में हनुमान जी थे, किसी के केस में शिव जी हो सकते हैं, किसी के केस में पार्वती माँ हो सकती है ना। तो अलग अलग केसेस होते हैं। हम्म? तो इसके लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे भक्त लोग मिले हैं तो मुझे फिर भक्तों की सेवा में लगना चाहिए। तो इसका अर्थ, और भक्त भी हमेशा अपनी सेवा में नहीं लगाते हैं किसी को, भक्त भी हमेशा भगवान की सेवा में ही लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्तों के द्वारा हमें भगवान की सेवा में लगना है ना। गुरु भी, हमारे आध्यात्मिक गुरु जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, वो भी हमेशा प्रवचन में कभी ये नहीं कहते कि मेरी सेवा करो, मेरा सुनो। वो हमेशा यही कहते हैं कि भगवान की सेवा में लगो, या मेरे जो आध्यात्मिक गुरु है श्रील प्रभुपाद जी, इन्होंने जो मुझे कहा है वो आप कीजिए। तो इस तरीके से आध्यात्मिक गुरु भी बोलता रहे। तो तात्पर्य, जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। अभी आप बोलोगे कि मैंने तो कभी कृष्ण से विद्रोह नहीं किया, लेकिन जब जब हम भगवान को भूलकर इस संसार में भोग करने की इच्छा करते हैं तब वह एक इंडिकेशन होता है कि मैं भगवान से विद्रोह कर रहा हूँ।
जैसे मान लो कि अभी मैं रास्ते पर चल रहा हूँ, अचानक मुझे रसगुल्ला दिखाई दिया, या अगर कोई लड़की चल रही है उसको अच्छा सा लड़का दिखाई दिया, सुंदर, या कोई लड़का चल रहा है उसको सुंदर लड़की दिखाई दी, या फिर वह जा रहा है कहीं पर, अचानक उसको फिल्मी सॉन्ग सुनने को आया, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें भगवान की विद्रोह, भगवान के विरुद्ध विद्रोह का ही कारण है, क्योंकि जीवात्मा जन्म ही इसलिए लिया है ताकि वह भगवान की सेवा में लगे, और हम भगवान की सेवा को छोड़कर अपनी सेवा में लग रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, तो ये भगवान के विरुद्ध विद्रोही है ना? तो हम रोज ही विद्रोह करते हैं, क्या लगता है आपको? कितने लोग विद्रोह करते हैं अभी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। कथा सुनने के बाद भी हम विद्रोह करते हैं कि नहीं? कथा सुनने के बाद भी हम उनको भूलकर अपनी इच्छाओं में लग जाते हैं। तो सोचिए जरा कि हम भक्त तो कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन हमारा रूटीन होने के बाद हम क्या करते हैं? हम अपने इच्छाओं को पूर्ण करने में लगते हैं। तो फिर वही हुआ ना, कृष्ण तो बोल रहे अरे ये मेरा नाम लेकर गला फाड़ फाड़ के नाम लेता है मेरा, सुबह 4 बजे उठकर, और जैसे 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, ये अपनी भोग विलास में लग जाती है या लग जाता है। समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट? तो इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कीजिए कि विद्रोह, हम सब विद्रोही हैं, क्योंकि हमारा भगवान के प्रति इतना रुचि नहीं है, क्योंकि हम सब पिछले जन्म का पापों का भार लेकर घूम रहे हैं, है ना? पापों की राशि है, घूम रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये भगवान की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्था में रखा जाए, है ना? इस संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? अज्ञान, है ना? पूरी दुनिया देखो आप, मैंने सुबह भी जपा टॉक में बताया था, यही चीज बताई, किस तरह से हम यहाँ पर सुख ढूंढने के प्रति अज्ञानी होते हैं, और इसके लिए हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, क्योंकि ये चमकीली दुनिया तो हमेशा रहेगी, लेकिन इस चमकीली दुनिया मेरे आनंद के लिए नहीं है, ये चमकीली दुनिया कृष्ण के आनंद के लिए है। मैं इसको क्यों भूल जाता हूँ हमेशा? तो इसलिए हम कहीं पर भी रहे, हम अमेरिका में रहे, यूरोप में रहे, या हम कश्मीर में रहे, बंगाल में रहे, उड़ीसा में रहे, जब जब हम चमकीली दुनिया को देखेंगे, तब तक मुझे यही विचार आया था कि ये मेरे आनंद के लिए नहीं, है ना? जैसा अभी मैं गाँव आया हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्ट है, तो कई लोग घूमने के लिए आते हैं संडे के दिन, है ना? सब लोग मजा करते हैं, फिर चले जाते हैं, और फिर चले जाने के बाद जीवन में क्या आता है? दुख आता है, क्योंकि भगवान ने ये दुनिया बनाई ऐसी है कि जब जब हम सुख, भौतिक सुख के पीछे दौड़ेंगे, हमें दुख मिलना गारंटी है, गारंटी, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, आपने भी किया है। जब जब हम किसी अच्छी वस्तु, अच्छा व्यक्ति की चाहत करते हैं, मिल भी जाएगी, मिलती तो नहीं है, लेकिन मिलने के बाद भी वो दुखी देती है, या दुखी देता है, या उसके लिए हो, लेकिन वही चीज हम भगवान की सेवा में लगाएंगे या वैष्णव की सेवा में लगाएंगे, तो तुरंत वही चीज मुझे बहुत आनंद देगा, आनंद। छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ा लेसन देती है। तो इसके लिए जब जब एक अभ्यास होना चाहिए कि जब जब हमको इस संसार की चमकीली वस्तु दिखेगी, तो क्या सोचना चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए। जब जब मुझे इस संसार में चमकीली वस्तु, मतलब सुंदर वस्तु जो मुझे भा जाए, तो मेरे मन में क्या विचार आने चाहिए? बताइए। अभी अभी बताया मैं, सबको सबको आना चाहिए ये आंसर। ओके, जागृति।
हाँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी और सभी भक्तों को। इस भौतिक जगत में अगर कोई भी चीज हमें बहुत ही सुंदर दिखती है, चमकती हुई दिखती है, तो हमें उससे दूर रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो अगर हमें मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा हमें आज नहीं तो कल दुख मिलने वाला है और उसे भुगतना सिर्फ कृष्णा का ही हक है। हरे कृष्णा। ओके, ठीक। और कोई बात नहीं। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, यही है मेरा भी कि वो जो भी चमकती हमें चीज दिखती है वो हमें ये सोचना चाहिए कि ये भगवान के लिए है, ये भगवान को ही हमें अर्पित करनी चाहिए, उन्हीं के भोग उसके लिए है, वो वही उनके भोक्ता है। हरे कृष्ण। ओके, तो सब लोगों को क्लियर। हमको दूर कब रहना चाहिए उन चीजों से? जब हमें लगता है कि ये मेरे लिए बनी है ना। जो इस संसार में कोई सुंदर वस्तु दिखता है कोई भी, तो क्या लगता है कि ये मेरे लिए बनी है, या मुझे इस पे लेना चाहिए, या फिर है ना, कोई भी खूबसूरत चीज हो, खूबसूरत व्यक्ति हो, है ना, देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बना है, मेरे लिए बना है। लेकिन वो एक्चुअली चीज अगर मैं अपने लिए लूंगा तो मुझे शॉक लगेगा। इलेक्ट्रिक शॉक पता है आपको? कितने लोगों ने इलेक्ट्रिक शॉक खाया है अपनी जिंदगी में? फिंगर को रेस कीजिए। इलेक्ट्रिक शॉक, अचानक आपका हाथ लग गया और झटका लग गया एकदम खटखट के, है ना। खाया होगा आपने इस्त्री चलाते हुए, मैंने बहुत बार खाया है। और क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने तो बहुत खा लिया है इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसा शॉक लगता है ना पूरा ऐसे। मुझे याद है कि बचपन में हम जब टीवी लगाते थे, बहुत छोटी उम्र थी, और टीवी का बटन भी बहुत ऊपर रहता था। तो मुझे आज भी याद है, कई साल हो गए उसको। तो मैंने क्या किया था, बर्तन लिया, बर्तन का वो जो चम्मच होता है ना, थोड़ा सा उससे चपाती पलटते हैं, वो ले लिया और मैंने उसको वो स्विच है उसको ऑन करने की कोशिश की। तुरंत मुझे ऐसा झटका लग गया, है ना, और मैं एकदम 10 मिनट में सुन्न हो गया। फिर मुझे इच्छा ही नहीं हुई टीवी देखने की, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा था, है ना। और उसके पश्चात फिर मैं जहाज में गया, जहाज में तो इतने झटके लगे, है ना। कभी कभी तो 440 वोल्ट का झटका लग गया तो व्यक्ति मर जाता है। तो मुझे बहुत ही टेंशन लगता था कि कहाँ पर भी काम करते हुए, है ना। लेकिन भगवान की कृपा से 10 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे मैं मर जाऊं, क्योंकि काफी इंसिडेंट्स होते हैं जहाज में। 440 का वोल्ट, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही है खतरा हो जाता है उधर। जी, तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि जब शॉक लगता है तो बहुत बड़ा झटका लगता है। और भगवान ने जितने भी यहाँ पर चमकीली चीज बनाई गई है, जितनी भी, सब में एक वायर घुसेड़ दिया है। जैसे हम छूने जाएंगे तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? शॉक लगेगा। लगेगा क्या नहीं लगेगा? कितने लोगों को लगा है जब भी आप कोई चमकीली वस्तु को टच किया है और आपको शॉक लगा है? चमकीला चीज आपका बेटा भी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, या फिर कोई पड़ोसी, या फिर कोई वस्तु, या फिर कोई गहना। लेडीज के लिए गहना, और पुरुष के लिए, पुरुष के लिए एम्बिशन ज्यादा होते हैं कि मैं करूंगा, करूंगी, इस तरीके से। ओके, और अगर किसी को नहीं मिला है तो फिर वो इग्नोरेंस में है, अज्ञान में है, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको झटका नहीं लगा, है ना, इस संसार में, है ना। और अगर कोई कहेगा कि एक बार शिला प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया और कहा कि मेरा सब कुछ जीवन में अच्छा है, आप जो बोल रहे हैं ना दुखालयम अशाश्वतम, मैंने तो कभी दुख झेला ही नहीं मेरे जीवन में। मेरी पत्नी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, मेरी सैलरी अच्छी है ना, और मैं हमेशा, मुझे 4 व्हीलर आती है लेने के लिए कंपनी से, और मेरा सैलरी भी 6 फिगर है, मेरा घर पे लोन नहीं है, सब अच्छा है मेरा घर का। तो प्रभुपाद क्या पता है क्या बोले? प्रभुपाद एक ही शब्द बोले। प्रभुपाद बोले वेट एंड वॉच। 2 शब्द बोले। वेट मतलब थोड़ा रुको और फिर देखो। तो इसलिए
ये हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति इस संसार में आया है और दुखी नहीं है। ठीक है? और हर एक व्यक्ति दुखी है इस संसार में, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम दुख में भगवान को खोजते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है ना? जैसे और जब जब हमें दुख मिलता है, भक्ति में गिल्ट मिलती है, तो तुरंत हम उस चीज को छोड़ते हैं, बोलते कि कल से मैं ये सब चीज छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। इस तरह से डिटर्मिनेशन आता है। जैसे रेखा पायल ने बताया साक्षात्कार में कि मैंने पकोड़े में उस दिन प्याज खा लिया और अगले दिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको छोड़ना ही चाहिए करके, या फिर है ना, फिर अगले पिछले हफ्ते चाय छोड़ गई। और आश्चर्य है कि आज उसको साक्षात्कार, भगवान की इच्छा थी कि ये चाय छोड़कर ही साक्षात्कार दे, तो इसके लिए भगवान ने 1 हफ्ता एक्स्ट्रा ले लिया। नहीं तो पिछले हफ्ते मैंने इन्हीं को कहा, फोन लगाया था, लेकिन रेखा भंडारी को वो तैयार हो गए। तो इस तरीके से आज भी इनका साक्षात्कार पता नहीं था मुझे है क्या, मैंने इनको 7 बजे फोन करके कहा कि करना ही पड़ेगा। इस तरीके से तो जी, तो जन्म जन्मांतर हम अज्ञान की निम्नतर अवस्था में रखा जाता है। अज्ञान, इस देखो इस संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण अज्ञान है। सबसे बड़ा अज्ञान किसके प्रति? अपने घर के प्रति। अज्ञान किसके प्रति? संसार की हर एक वस्तु के प्रति। अज्ञान किसके प्रति? मेरे पुत्र, मेरा पति, ये सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है इस संसार में मैं अपने कर्मों का बोझा लेके आया हूँ और मुझे कर्मों का बोझा से निकलना है, कर्म ग्रंथि को काटना है, ये ज्ञान है। और इसके लिए मुझे गुरु चाहिए, इसके लिए मुझे भक्त चाहिए, यही ज्ञान है। बाकी सब अज्ञान है। इस संसार में 3 ही चीजें हैं जो शाश्वत है, भक्त, भगवान और भक्ति, बस। बाकी सब यहाँ पर मिथ्या है। बस अपना कर्तव्य करो, भाग जाओ यहाँ से। यहाँ पर घर सजाने की कोशिश मत कीजिए, बहुत दुख मिलेगा, मिल भी रहा है ना, बहुत दुख मिल रहा है, क्योंकि इच्छाओं खत्म ही नहीं हो रही है। थोड़ा कृष्ण भावना लूज हो गया, तुरंत इंद्रिय तृप्ति हमारे ऊपर हावी हो जाती है। थोड़ा कृष्ण भावना लूज हो गया, तुरंत मन में अनेक अनेक ख्याल आ जाते हैं। इसलिए एक भक्त जब भक्तों के संग से चला जाता है ना, वो सबसे मिजरेबल पेशी होता है। मिजरेबल मतलब वो ना भौतिक जीवन को आनंद कर सकता है, ले सकता है, ना आध्यात्मिक जीवन में तो उसका चला ही गया है पूरा। तो बीच में वो फंसता रहता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि संसार में सबसे दुखी व्यक्ति वही हो जाता है जिसने भक्तों का संग छोड़ दिया है और आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर भौतिक जीवन में चला गया है। ही इज अ मोस्ट मिजरेबल पेशी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, महाराज कहते हैं, है ना। क्योंकि अभी आप छोड़ना भी चाहोगे, जिन्होंने 16 मालाएं की है, और अगर आप वापस उसी दुनिया में लौट भी जाना चाहोगे, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप जाना भी चाहोगे ना, तो आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारती रहेगी जिंदगी भर। जिंदगी भर कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो आपने यहाँ पर सुना है, जो आपने यहाँ पर अनुभव किया है, वो आपको जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। चाहे आप कहीं पर भी जाओ, स्वर्ग लोक भी जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक आनंद है, ये केवल भक्तों के संगति में ही मिलता है। और हमारे अंतरात्मा है इस आध्यात्मिक आनंद की खोज के लिए करोड़ों जन्म तक घूम रही है। और अगर हम यहाँ से भी कहीं जाएंगे, तो सोचिए क्या हमारा बुरा हाल होगा। और हम सबको पता है, यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग हैं जो 16 माला करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, है ना। मैं मंगल आरती के समय भी देखता हूँ, कई सारे भक्त हैं वो भगवान को दिया दिखाते हैं, है ना, तुलसी महारानी के सामने। कितना अच्छा लगता है ये कि एक सत्संग के माध्यम से इतने भक्तों का उद्धार हो रहा है ना। मैं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझ जैसे अधम व्यक्ति को यह अवसर प्रदान किया कि कई लोगों की सेवा हो रही है ना। तो इन चीजों को समझना बहुत चाहिए। तो अतः उन्हें पशु योनि में रहना होता है। तो अज्ञान में जब व्यक्ति रहता है तो उसको पशु योनि में ढकेल दिया जाता है, जिससे इन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रही। ये असुर भगवान की इच्छा के अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते।
ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके सेवक या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या और पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पर उन लोगों की निंदा करते हैं जो लोग अपने आप को भगवान समझते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी कलयुग में लोग हैं, पता है वो भगवान क्यों बैठे हैं भगवान घोषित करके? क्योंकि किसी को शास्त्र पता ही नहीं है, इसलिए सब लोग किसी को भी, है ना, रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति को भी भगवान मानते हैं। तो वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक थे, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। अंडरलाइन कीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी देखो कितना सुंदर बात कह रहे हैं। वास्तव में जो भगवत धाम जाने के इच्छुक है, उन्हें भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। समझ में आ रहा है? वो भले ही आपको दिख रहा है कि इसको भी मेरे जैसी 2 आंखें हैं, मेरे जैसे 2 कान है, मेरे जैसे बोलता है, मेरे जैसे तिलक लगाता है, मेरे जैसे कंठी माला पहनी है। नहीं, वो हमारे लिए भगवान का रूप है। भगवान ने मेरे जीवन में उसके लिए इसको भेजा है। तो भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थ मतलब धाम, वो चलता फिरता धाम होता है, और वो विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु को भी, हाँ, जब लोग भगवान बोलते थे, साक्षात भगवान थे, लेकिन फिर भी वो भक्त की तरह बने रहे। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु को भी लोग भगवान मानते थे। वो तो कान में उंगली डालते थे, नहीं 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 नहीं, कृष्ण 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 ऐसा बोलते थे वो, और कान बंद कर देते थे। क्यों? कौन बताएगा क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु को जब लोग भगवान मानते थे ना, तो वैसे वो कान बंद कर लेते थे। पता है क्यों? जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा। आपका गुरुदेव सही वस्तु गुरुदेव गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु इसलिए जो है कि कान बंद कर लेते थे, क्योंकि वो भक्त अवतार में आए थे, और भक्त का ये स्वभाव कैसा होना चाहिए वो दिखाने के लिए जो है कि वो अपने कान बंद कर लेते थे। हरे कृष्णा का। ओके, और इसका एक्सटेंडेड आंसर भी है जो वृषाली तक। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी। गुरु जी, आगे चल के कलयुग में कोई भी अपने आप को भगवान कहकर अपनी पूजा करवाएगा। किसी का भी नाम भगवान के समान कृष्ण हो सकता है, इसलिए ओके, तो ये इसका एक्सटेंडेड आंसर है जो वृषाली ने कहा कि आगे चलकर ऐसे कलयुग में कई लोग भगवान का अवतार घोषित करेंगे अपने आप को। तो इसके लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान होकर भी अपने कान में उंगली डालते थे कि मैं भगवान नहीं होकर के। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु, किंतु सब वे अपने कानों के हाथ से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलवाने का घोर विरोध करते थे। यद्यपि वे निसंदेह भगवान थे, भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते थे जो अपने को ईश्वर कहलाते। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं, है ना। जैसे मैं राधानाथ स्वामी महाराज को देखता हूँ, मतलब अभी 20-25 साल से 20 साल से देख रहा हूँ मैं, और महाराज के बारे में मैं जिन जिन लोगों से बताता हूँ, तो सभी लोग कहते हैं कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये भगवान के पार्षद है, ये साधारण जीव नहीं है। कई लोगों से मैंने सुना है जो उनको 1973 से भी देख रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी का अपमान नहीं किया और ना किसी को कड़े शब्दों में बोले हैं। बहुत ही मृदु वाणी से सबको आदर देते हुए, और इतनी प्रसिद्धि है आज, उनके इतने शिष्य हैं कि एक शिष्य उनके लिए, कई शिष्य उनके लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी वो उसका कभी गलत फायदा कभी नहीं। ना उनके घर जाएंगे, जब उनको बुलाएंगे इस्कॉन मंदिर में, आप प्रवचन सुनिए, है ना। तो इस तरीके के, मतलब ऐसे गुरु प्राप्त होना ये बहुत दुर्लभ है ना कलयुग में।
तो ये जो अंतरंग पार्षद है ये भगवान के, तो बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा के लिए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। ये भी दूसरी लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए वापस वही चीज आ गई। भगवान को अपनी सेवा से भी बढ़कर ना भक्त की सेवा ज्यादा खुशी आती है। आप ये मत सोचिए कि भगवान को बुरा लगेगा, अरे नहीं, भगवान तो वो चाहते हैं कि आप मेरे भक्त की सेवा करो। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब उनको देखते हैं कि भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें इस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए सर्वस्व संकट में डालता है। देखिए ये ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है जो उनके प्रचार के लिए अपने आप को दांव पे लगाता है ना। तो क्या भगवान ऐसे भक्तों को छोड़ देंगे? कदापि नहीं। भगवान ऐसे भक्तों को कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और रक्षा करते रहेंगे। तो हमें इस पे भरोसा होना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कृष्ण की इतनी सेवा की, इतने साल सेवा की, इतने महीने सेवा की, और ये कृष्ण देखो अभी मेरी क्या वाट लगा रहा है या कैसी मेरी परीक्षा ले रहा है, तो कृष्ण बहुत कठोर है। ये शब्द नहीं होने चाहिए। हमेशा हमको यही समझना चाहिए कि कृष्ण की सुंदर योजना है। कृष्ण चाहते कि मैं और अच्छा निखारूं उनके दृष्टिकोण से, जिस तरह से सोने को निखारा जाता है अग्नि में डालते हो। तो ये सब हमारे प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का ही असर है कि संकट आने के बाद भी हम इस तरह से सोच पाते हैं। तो भगवान तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब वह देखते हैं कि भक्तों का आदर हो रहा है। भगवत गीता में भगवान भी यही कहते हैं कि मेरा महिमा का प्रचार करने वाला व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। भगवान की सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं तो पता है इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि उनके गुण हमारे भीतर प्रकट होते हैं, उनका समर्पण मेरे भीतर आता है। अगर हम निष्ठापूर्वक उनको अपने जीवन में धारण करें तो, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, किसी भी माध्यम से हो, वही गुण वही सोच हमारे भीतर आ जाती है। तो भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता है कि वह भगवान के विषय में सुनने के उत्सुक हो। लेकिन वो कब आती है? कब आती है? कौन बताएगा? आखिरी क्वेश्चन, कब होता है मेरे जीवन में वो कथा सुनने के प्रति लगाव? कब होगा बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। जी गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरुजी, हमारा लगाव जब होता है जब हम भक्तों की सेवा करते हैं। हाँ, भक्तों की सेवा में लग जाने से ये होगा। तो अगर हमें भगवान की रुचि नहीं हो रही है समझने का, मेरे से अभी तक भगवान के भक्तों की सेवा नहीं हुई है, इसके लिए मेरा मन नहीं लग रहा है सत्संग में, या मेरा मन नहीं लग रहा है माला में, तो इसके लिए किसी भक्त को खोजिए, सेवा में लगिए। सेवा जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेरा पोषण नहीं होगा, क्योंकि सेवा ये हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जानते हो ना, बिना ऑक्सीजन के हम रह नहीं सकते। सेवा 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 सेवा, सेवा ही मेरा आश्रय है, महाराज कहते हैं। और महाराज का यही स्टेटमेंट है, वैष्णव की सेवा ही हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। मैंने कभी महाराज के मुख से सुना नहीं कि वो कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वो हमेशा यही कहते हैं कि वैष्णव की सेवा ही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि स्वयं भगवान है, वैष्णव की सेवा करने में आनंद लेते हैं। और मैं भी ये बहुत नजदीक से देखा हूँ। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने गुरु भाइयों की बहुत सेवा करते हैं, है ना, इतनी उम्र में भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ प्रश्न है किसी का? एक आध सवाल इसके ऊपर? ओके, तो जी, तो आज रेखा पायल माता जी का साक्षात्कार था, और फिर हमने थोड़ा सा आपको भागवतम का ये जो श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, समय कम था इसके लिए मैंने ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया इसको, लेकिन वैष्णव की सेवा है कितना जरूरी है ये श्लोक के माध्यम से हमको पता चलता है। ओके जी, वैशाली तक हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
गुरुजी मेरा ये सवाल है, आप सेवा के बारे में बता रहे हैं, मगर मैं तो जहाँ रहती हूँ वहाँ ना भक्त है ना मंदिर है, तो वहाँ मैं किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ? वैसे सेवाएं मैंने बहुत सारे देता रहता हूँ, जो लोग मांगते हैं वो, है ना। ये बहुत व्यक्तिगत सवाल हो जाता है। हम कहीं पर भी रहे, किसी भी सानिध्य में रहे, सेवा हम कहीं पर भी कर सकते हैं, है ना। तो जिसको सेवा चाहिए वैसे तो वह व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन करे, लेकिन समय लेकर फोन करे, तो मेरे पास समय बहुत कम होता है, मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेवा करने के लिए उत्सुक है, सेवा दो प्रकार की होती है। एक होती है कि मैं अपने मन से भगवान की सेवा करूंगा, दूसरा होता है कि हम किसी भक्तों के निर्देशन से मैं सेवा करूंगा। तो दोनों में से जो पहले नंबर का है उससे प्रगति नहीं होती है, क्योंकि उसमें अपराध भी फिर काउंटिंग होते हैं। लेकिन दूसरे में अपराध नहीं होते हैं काउंटिंग, क्योंकि हम किसी के आज्ञा के नीचे हैं। तो इसके लिए हमें सेकंड नंबर की सेवा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। प्रभुपाद जी की जय। हाँ।